हेलो दोस्तों, झारखंड स्टूडेंट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सोशल भी पढ़ाऊंगा, तो आज से इसी चैनल पर झारखंड स्टूडेंट स्टडी चैनल पर क्लास 10th का सोशल ज्योग्राफी में स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, जो कि पहला चैप्टर है आपका संसाधन एवं विकास। बिल्कुल इजी तरीके से परफेक्ट पूरा एकदम कोई रटना नहीं, समझना पूरा एकदम, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो संसाधन एवं विकास जो कि आपका अध्याय 1 है, इसको हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो या फिर पॉलिटिकल साइंस, बेसिक कंसेप्ट उसका समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे, और कोई भी यदि आप 10th क्लास के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, और आपको पूछ देगा अरे भूगोल क्या है, तो फिर ऐसे देखते रह जाएंगे। तो थोड़ी नहीं, आप 10th क्लास इतना हायर क्लास आ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी में हम क्या क्या अध्ययन करते हैं, क्या पढ़ते हैं, किसके बारे में जानते हैं, ये सब तो इम्पोर्टेंट है ना। तो थोड़ा सा बेसिक मीन्स जानने में क्या इतराज है। इसलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भूगोल क्या होता है, ज्योग्राफी क्या होता है। भूगोल का इंग्लिश में ज्योग्राफी कहा जाता है। तो सबसे पहले व्हाट इज ज्योग्राफी, इसका अर्थ मीन्स भूगोल का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग भूगोल का अर्थ समझते हैं। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट इजी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा एकदम। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। देखिए, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है चलिए समझ जाइएगा। ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, या आप कह सकते हैं अध्ययन करना। देखिए, ये होता है ज्योग्राफी, यानी आप हिंदी में कहेंगे तो भूगोल, जैसे वही हुआ। भू का अर्थ हो गया आपका भूमि, पृथ्वी, भूमंडल। और आपका ग्राफी का अर्थ हो गया यानी गोल। इसका अर्थ हो गया आपका अध्ययन करना, जानना, इंफॉर्मेशन लेना। ठीक है, तो भूगोल का सिंपल सा अर्थ हुआ इस प्रकार। भूगोल का साइज है, और शाब्दिक अर्थों में यदि कहा जाए तो हम लोग मीन्स भूगोल क्या है, तो पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल है। पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल है। ठीक है, समझ गए। इसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब थोड़ी सी भूगोल की शाखाएं हैं। अरे देखिए, कोई भी यदि सभी का भाई बहन इस तरह होता है ना, उसी प्रकार भूगोल का भी भाई बहन है। क्या, इसको भूगोल को दो पार्टों में विभाजित किया गया है, भूगोल की शाखाएं। ठीक है, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये केवल आपको क्लास 10th के लिए नहीं, क्लास 11 12 और फिर ग्रेजुएशन आप कहीं भी जाएं, बहुत ऐसे फील्ड है जिससे ज्योग्राफी का जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भूगोल की शाखाएं हम लोग चलते हैं, थोड़ा बेसिक पर चल रहे हैं। ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है। भूगोल की शाखाएं, ठीक है। ये सब जो बता रहा हूँ इसको नोट कर दीजिए, कॉपी निकालिए, नोट कीजिए। ठीक है, एक होती है प्राकृतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल कर लीजिए, या फिर भौतिक भूगोल। इसी को प्राकृतिक भूगोल को ही भौतिक भूगोल कहा जाता है। ठीक है, आप फिर कहीं कहीं आपको बताया जाएगा, या फिर कहीं अगर यदि आप कोचिंग जाते हैं तो वहाँ आपको भौतिक कहा जाएगा। ठीक है, तो भौतिक और प्राकृतिक दोनों सेम होता है। ठीक है, तो आप इसे प्राकृतिक भूगोल भी कर सकते हैं, या फिर भौतिक भूगोल। ठीक है, और दूसरा है मानव भूगोल। ठीक है, ये दो पार्ट है। ठीक है, यानी दो, एक भाई बहन। ठीक है, या फिर भाई भाई, जो भी आप समझिएगा, दोनों। ठीक है, तो इसमें मानव भूगोल में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, फिर प्राकृतिक भूगोल में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। देखो, मानव भूगोल में जो जो मानव निर्मित होता है, जैसे घर बनाना, सड़क बनाना, ये सब क्या भगवान कर देते हैं? नहीं, हम लोग करते हैं ना। तो यही हुआ मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत आपका आ जाएगा जैसे एरोप्लेन हो गया, रेलगाड़ियां होगा, बहुत सारे ऐसे वस्तुएं आप सोच सकते हैं। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप सोच सकते हैं कि मानव भूगोल मीन्स मानव हम लोग जो होते हैं क्या क्या बनाते हैं, सोच सकते हैं बिल्कुल सर।
तो मानव भूगोल के अंतर्गत अभी हम थोड़ा सा नोट कर देंगे क्या क्या पढ़ना है। और एक प्राकृतिक भूगोल। अब प्राकृतिक भूगोल क्या होता है जानते हैं ना, जो मीन्स प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हो, प्रकृति के द्वारा दिया गया, जैसे नदी आपका हो जाएगा, पहाड़ पर्वत शिखर। क्या नदी हम लोग बनाए हैं, आप बनाए हैं? नहीं, ये मानव निर्मित, सॉरी प्राकृतिक निर्मित है, ठीक है, ये भगवान ने दी है, ठीक है। क्या हम लोग नदी बना सकते हैं, पर्वत बना सकते हैं, स्थल बना सकते हैं? नहीं नहीं, तो इसके अंतर्गत प्राकृतिक भूगोल आता है। आप थोड़ा सा आप इसे नोट करते जाइए। देखो प्राकृतिक भूगोल के अंदर मीन्स भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। जैसे इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका, आप इसे लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है, जैसे हो गया पर्वत पठार। हाँ, हम बोलेंगे पर्वत पठार एक ही तो होता है? नहीं, अलग होता है। पर्वत और पठार अलग होता है। पर्वत का जो शिखर होता है ना, बहुत ही मतलब शिखर बहुत मीन्स बोला जाए तो यदि उसका बेस आधार जो है यदि वो 40 किलोमीटर तक फैला है तो उसका जो शिखर होता है वो 20 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर, इतना बहुत कम होता है, ठीक है। यानी जो नीचे होता है वो थोड़ा मोटाई तरफ से होता है। आप देखे होंगे पर्वत, कहीं भी गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे पर्वत की जो बेस होती है मीन्स नीचे जो भूमि होती है उनकी कितना मोटाई होती है, और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे तो पूरा वो मीन्स छोटे होते जाती है। जिस प्रकार आप टावर देख सकते हैं, टावर के एग्जांपल बहुत है, उसी तरह पठार अलग होती है, ठीक है। इसको सारा चीज समझाएंगे डिटेल से। तो इसके अंतर्गत ये पर्वत पठार, आप आपका नदी, समुद्र, फिर आप जैसे जलमंडल, स्थल मंडल, एक्सेट्रा इत्यादि। मीन्स बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक द्वारा, बहुत मीन्स जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हो, स्थल मंडल, जयमंडल, जीवमंडल, वायुमंडल, सारी चीजें इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ना पड़ता है प्रकृति बोल कर, ठीक है। सिर्फ बेसिक के लिए आप थोड़ा बेसिक देखो, हर एक स्टूडेंट को जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो बेसिक के लिए मैं एक बता रहा हूँ, ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। और दूसरा मानव भूगोल के अंतर्गत आप इसे पढ़ेंगे, जैसे मानव क्या क्या बनाया है, पे क्या क्या निर्माण कर रहा है। आधुनिक काल में देखा जाए तो जैसे फिर इन सब बोलिए, मकान हो गया आपका, वाहन हो गया, यंत्र हो गया, जैसे पिस्तौल, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, बहुत यंत्र हो गया। फिर आपका बल्ब हो गया, मीन्स ऐसे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मानो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, समझ गए। तो बस अब इसे नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम फिर मैं हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा। बस एक बार आप कमेंट कीजिए, ठीक है। सारा चीज़ एकदम बेसिक इजली और पूरा एकदम अंडरस्टैंडिंग पावर से मीन्स समझना है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट रटने वाले बहुत लोग कहते हैं यार इतिहास मीन्स सोशल मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो इसमें मतलब इतना मार्क्स 60 मार्क्स नहीं पाऊँ, मीन्स 100 में 60 मार्क्स भी नहीं ला पाऊँगा सकता है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, यदि आप इस मीन्स इस चैनल से जुड़े रहेंगे, झारखंड स्टूडेंट स्टडी चैनल से, तो मेरा ये प्रॉमिस, मेरा वादा है, आप कम से कम यदि मैं बोलूँगा और उसे आप फॉलो करेंगे तो 100 में कम से कम आप तो मिनिमम 95 से प्लस ही आपका आएगा, ये मेरा वादा है। बट आवश्यकता है बस आप इस चैनल से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब करें और देखिए, बिकॉज यहाँ पढ़ाई नहीं सिखाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं संसाधन एवं विकास मेन टॉपिक पर, ठीक है। अब संसाधन क्या होता है, बिल्कुल संसाधन क्या होता है, यदि संसाधन एवं विकास पढ़ रहे तो संसाधन जानना है ना। तो सिंपल से यदि संसाधन कहा जाए तो हम लोग जो हमारे आसपास के जितने सारे हम लोग देखते हैं, जितनी सारी वस्तुओं को देखते हैं, सब संसाधन है। मकान है, स्थल है, जल, पर्वत, पृथ्वी, जितने जो भी सारे मीन्स हमारी आंख जितने भी सारी वस्तुओं को देखता है, सब संसाधन है। समझ, सिंपल सा यदि कोई पूछा जाए तो सिंपल सा ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसका जो डेफिनेशन होता है मैं आपको लिख देता हूँ, नोट कर सकते हैं। देखिए संसाधन, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, कॉपी में। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग हम लोग आर्थिक रूप से, भौगोलिक रूप से या फिर सांस्कृतिक रूप से करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन, ठीक है। अब जैसे देखिए वाहन, यंत्र, जल, वायु, क्या बोलेंगे, वायु का हम लोग क्या उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं ना भाई। तो ऑक्सीजन कहाँ, एक प्रकार का गैस है ना, तो वायुमंडल में सम्मिलित होता है। तो यही वायु, जैसे आपको कोई भी प्रश्न उठता है, यदि आप नहीं समझते हैं कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसे अगेन फिर से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये संसाधन होगा। आप फिर इस सिंपल सा आप ये भी कह सकते हैं, अथवा में आप लिख सकते हैं
लिखिए यदि आप लिखिए 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 कि हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध वे सारी वस्तुएं हैं जिसका उपयोग हम लोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग हम लोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चलेंगे संसाधन के प्रकार। ठीक है, विकास मतलब समझ रहे हैं ना, विकास डेवलप करना कोई भी चीज़। जैसे जैसे आप मान लीजिए पिछले वर्ष से यदि आप 200 लाख वर्ष पूर्व या फिर 2000 वर्ष पूर्व पहले चले जाएं तो पहले क्या रेल का था? इतनी सारी जो आज डिजिटल ज़माने में देखिए लाइट बल्ब हो गया, मोबाइल हो गया, 4G, पहले क्या था? ये सब नहीं था ना। तो धीरे धीरे व्यक्ति परिवर्तन होते जा रहा है। ठीक है, तो वही विकास हुआ, वही विकास कहलाता है जो धीरे धीरे और अभी फ्यूचर में बहुत सारे विकास होगा। अब चलते हैं संसाधन का प्रकार स्टार्ट हुआ है, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, अब वहां से आप संसाधन किसे कहते हैं तो हम लोग जान लिए। अब संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज के संसाधन किस लिए, संसाधन के प्रकार। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं संसाधन के। ठीक है, संसाधन के दो प्रकार होते हैं। इस ओनली फॉर हम लोग कक्षा 10 के लिए है। ठीक है, स्पेशली इसके बेसिक तो मैंने कुछ पहले ही बता दिया। एक आपका होता है प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा मानव संसाधन या मानव। ठीक है, मानव निर्मित संसाधन कर सकते हैं। बिल्कुल है ना, पहले ही जैसा। देखिए प्राकृतिक संसाधन, क्वेश्चन यहाँ प्रश्न उठता है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो सिंपल सा प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हो या फिर प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यहाँ लिख दे, देखिए डेफिनेशन भी लिख दे, इसे नोट कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, अब भी कीजिए। देखिए जो प्राकृतिक के द्वारा हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जल, वायु, मिट्टी, बहुत सारी चीज़ें, जैसे वायु हो गया, वायुमंडल से हमें क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन प्राप्त होता है। बहुत सारे ऐसे नाइट्रोजन, बहुत सारे गैसें होते हैं। सिंपल सा जो प्राकृतिक के द्वारा हमें भगवान के द्वारा, पर्वत, पठार, पेड़ पौधे, जीव जंतु, आपके जैसे पेड़ क्या एक प्रकार का संसाधन है। पेड़ पौधे, पेड़ों से हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, उसे क्या क्या उपयोग करते हैं? अरे घरों में दरवाजा मीन्स डोर, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, दरवाज़ा बनाने में किया जाता है। आपके यदि कहीं कहा जाए तो फिर वाहन जैसे बस हो गया, उसमें भी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ियों को बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। घरों को, झोपड़ियों को बनाने में किया जाता था पिछले ज़माने में। बहुत सारे सब हर एक चीज़ संसाधन है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन लिखें। ठीक है, अब हम लिखते हैं मानव संसाधन। यहाँ निर्माण है। ठीक है, निर्माण है। ठीक है, यानी फिर से पढ़ देता हूँ, मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जो मानव द्वारा निर्माण किया जाता है, यानी निर्मित किया जाता है, जो मानव बनाता है। सिंपल से बोलिए, जो मानव बनाता है, हम लोग बनाते हैं, उसे मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे मकान, वाहन, यंत्र, आपका जैसे साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, 4 व्हीलर हो गया। अभी BMW कौन बनाए? हम ही लोग तो बनाए हैं, वो मानव निर्मित संसाधन हो गया। ठीक है, समझे? तो आज बस फ्रेंड्स इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आपका ये पार्ट 1 था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के प्रकार, मानव निर्मित के संसाधन, सॉरी प्रकार। इस सारी चीज़ मीन्स पूरा डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, एकदम पढ़ाया नहीं, सिंपल से सिखाया जाएगा। ठीक है, इजीली तरीके से, आपको रटना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, भूगोल को रटने वाला। हर एक चीज़ हम लोग देखते हैं। ऐसे जल, जैसे जल के बारे में पढ़ते हैं, जल हम लोग डेली तो उसे यूज करते, पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। हर एक चीज़ प्रैक्टिकल के साथ आप पढ़ेंगे, पूरा इंटरेस्टेड के साथ। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, यदि आप कहीं भी नहीं समझे तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा आपको। ठीक है, थैंक यू, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।